हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। तो दोस्तों, हम लोग फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, जिसमें हमने 4 टाइप के फंक्शन बनाना सीखा था। एंड आज हम जो इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के कॉन्सेप्ट को। इससे पहले हमने वेरिएबल आरईटी भी पढ़ा था। तो आइए देखते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है और किस तरह से ये जावा या सी प्लस प्लस से डिफरेंट है। स्पेशली सी प्लस प्लस से डिफरेंट है, सॉरी, जावा में तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है ही नहीं। सो लेट्स सी। ओरिजिनली जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स नहीं थे। ये ES6 जो वर्जन आया था 2015 में, ES6, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के कॉन्सेप्ट को। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के कॉन्सेप्ट को ही हम लोग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी बोलते हैं JS में, आपको ध्यान रखना है। सो गाइज लेट्स सी क्या होते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। फंक्शन पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट टू अनडिफाइंड। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के जो पैरामीटर होते हैं उनमें जो वैल्यू अपने आप रहती है वो अनडिफाइंड होती है। मतलब अगर उनको फंक्शन को कॉल करते टाइम उन पैरामीटर के लिए कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते तो उनमें अनडिफाइंड वैल्यू जाकर के स्टोर हो जाती है। हाउएवर इट्स ऑफन यूजफुल टू सेट ए डिफरेंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। बट बहुत सारे केसेस में हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है कि कुछ डिफरेंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो हम प्रोवाइड करवा दें, है ना। तो यहाँ पे जो है हमारे लिए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हमें हेल्प करते हैं। दिस इज़ वेयर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कैन हेल्प। डिफ़ॉल्ट फंक्शन पैरामीटर अलाउड नेम पैरामीटर टू बी इनिशियलाइज्ड विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इफ़ नो वैल्यू और अनडिफाइंड इज पास्ड। किसी भी फंक्शन पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू तब काम आएगी जब हम उस फंक्शन को कॉल करते टाइम उस पैरामीटर के लिए कोई आर्ग्यूमेंट या कोई वैल्यू सेंड नहीं कर रहे हैं या फिर अनडिफाइंड सेंड कर रहे हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं गाइस। हमने फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे मल्टीप्लाई। ए और बी दो पैरामीटर्स हैं। बी की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे 1 गाइस। इसका मतलब जो बी पैरामीटर है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 होगी। अब फंक्शन को कॉल करते टाइम पर अगर हम बी के लिए वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं तो बी की डिफॉल्ट वैल्यू 1 यूज में आ जाएगी। लेकिन अगर हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इसके लिए, अनडिफाइंड के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम में नहीं आएगी। जो वैल्यू हमने भेजी है वो काम आएगी। और इसमें से हम रिटर्न क्या करा रहे हैं, a इंटू बी को। जैसे देखिए फंक्शन कॉल किया हमने मल्टीप्लाई 5,2। सो होगा क्या, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ गाइस 5 जाके स्टोर हो जाएगा a में, 2 जाके स्टोर हो जाएगा b में। तो 5 इंटू 2 10 रिटर्न होकर के आएगा हमारे पास। नेक्स्ट कॉल को देखिए गाइस। नेक्स्ट कॉल में हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कॉल किया, एक ही वैल्यू भेजी है 5। तो 5 ए में जाके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट असाइन होते हैं आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर में जाके ना। जो वैल्यूज हम पास करें कॉल करते टाइम वो पैरामीटर्स में लेफ्ट टू राइट असाइन होती है। और बी की वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास गाइज, 1। तो ए इंटू बी रिटर्न होगा, दैट इज 5 इंटू 1 यानी 5। नाउ हमने कॉल किया 5 अनडिफाइंड। तो 5 जाकर के स्टोर होगा ए में। अनडिफाइंड हमने पास किया है तो बी में चूंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है बी पैरामीटर की, तो अब अनडिफाइंड की जगह क्या रह जाएगा, 1। तो अगेन ये क्या रिटर्न करेगा, a इंटू बी यानी कि 5 रिटर्न करेगा। तो आइए गाइज इस कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट्स रन दिस गाइज। सो एक नई फाइल बना लेता हूं मैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स डॉट HTML। नाउ HTML स्टब बना देते हैं हम लोग। टाइटल में डाल दिया डिफ़ॉल्ट पैराज। स्क्रिप्ट लगाया हमने गाइज, और स्क्रिप्ट में हमने फंक्शन बना दिया मल्टीपल, और यहाँ 2 पैरामीटर रख दिए हमने a एंड b। ओके, नाउ यहाँ से रिटर्न करा दिया हमने a इंटू बी की वैल्यू को। और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डाल देते हैं। एक पैरामीटर तो br डाल देते हैं और एक यहीं से कॉल कर देते हैं हम मल्टीपल को। तो मल्टीपल हमने दिया 10,20। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी काम में नहीं आने वाली, सॉरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने दी भी नहीं है, b को मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी यहाँ पे 2। तो अभी मैंने दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू भेजी है, इस वजह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम में नहीं आएगी। अभी इस कॉल के लिए क्या होगा गाइज, 10 जाकर के स्टोर हो जाएगा a में और 20 जाके स्टोर हो जाएगा b में।
तो ये 10 इंटू 20 200 रिटर्न कर देगा, जो कि प्रिंट हो जाएगा। प्रेटी सिंपल। नाउ सी नेक्स्ट वन। इसको मैं लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फाइन। नाउ मैंने मल्टीपल कॉल किया और एक ही वैल्यू भेजी 10, यानी कि अब जो 10 है वो ए में जाके स्टोर होगा गाइस। देखिए इस तरीके से ये 10 ए में चला गया। बी के लिए हमने कोई वैल्यू नहीं दी, तो बी के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू रह जाएगी हमारी 2, तो ये 10 इंटू 2 रिटर्न कर देगा 20, है ना। नाउ एक और कॉल देखते हैं, एक और कॉल देखते हैं गाइस। सो हमने यहाँ पे पास किया 10 कॉमा अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे 10 जाएगा ए में, अनडिफाइंड पास किया है तो बी में चेक करेगा जावास्क्रिप्ट का इंजन कि भाई बी में डिफॉल्ट वैल्यू हमने डाली हुई है क्या, डाली हुई है तो ये अनडिफाइंड को रिजेक्ट कर देगा। बी में क्या रह जाएगा 2, तो ये 10 इंटू 2 20 रिटर्न करेगा, यानी यहाँ पे अपने पास रिजल्ट आएगा 200, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे भी आएगा 20, ठीक है गाइज। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग फटाफट से। सो इसे मैंने रन किया, अरे सॉरी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से डबल क्लिक करके रन कर देते हैं। 220 नाउ दिमाग में कुछ बच्चों की एक चीज़ आएगी कि सर अगर एक भी पैरामीटर पास नहीं करते तो क्या होता। लेट्स सी, मैंने कहा मैंने मल्टीपल कॉल किया लेकिन कोई पैरामीटर नहीं दिया, अब क्या होगा गेस। ए के लिए हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी, ए के लिए हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी अनडिफाइंड, और बी की वैल्यू क्या है 2, अनडिफाइंड इंटू 2 क्या हो जाएगा नॉट ए नंबर, ठीक है। तो लास्ट में जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए हमारे पास NaN, ठीक है, NaN आ रहा है। अच्छा अगर सपोज मैं ए को भी डिफॉल्ट वैल्यू दे दूं, जैसे ए को भी मैंने दे दिया 2, तो जो लास्ट कॉल है उसमें एक भी पैरामीटर हमने नहीं दिया है, तो 2 और 2 डिफॉल्ट वैल्यूज काम में आ जाएंगी, दैट इज 4। रिफ्रेश करके देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है ये समझ आया होगा। इसके बाद एक चीज और हम छोटी सी देखते हैं, दैट इज इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड एक्सप्रेशन एज डिफॉल्ट वैल्यू। हम डिफॉल्ट वैल्यू जो रख रहे हैं पैरामीटर की, ये जरूरी नहीं है कि वहां पे कांस्टेंट ही हम कुछ असाइन करें, हम कोई एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं वहां पे। जैसे देखिए मैंने फंक्शन मल्टीप्लायर डिफाइन किया, ए बी और सी 3 पैरामीटर लिए, बी की डिफॉल्ट वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू हमने कर दी ए इंटू बी, तो ए इंटू बी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई सी की, है ना, और रिटर्न करा दिया हमने फंक्शन में से सी को। नाउ जो फर्स्ट कॉल है वो देखिए, मल्टीप्लाई 5,2 हमने भेजा। जब हमने 5,2 भेजा तो 5 गाइस किस में जाके स्टोर हो जाएगा ए में, 2 जाकर के स्टोर हो जाएगा बी में, सी में स्टोर हो जाएगा 5 इंटू 2 10, रिटर्न होगी सी की वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा। सेकेंड कॉल को अगर हम देखें, ये सेकेंड कॉल 5 भेजा हमने, 5 ए में चला गया, बी में डिफॉल्ट वैल्यू रह गई क्या गाइस हमारी 1, तो 5 इंटू 1 कितना हो गया हमारे पास 5, तो ये रिटर्न क्या कर देगा 5, तो रिजल्ट क्या आएगा 5। थर्ड कॉल देखिए 5 कॉमा अनडिफाइंड, तो ए की वैल्यू हो गई 5, बी में हमने अनडिफाइंड भेजा, जावास्क्रिप्ट इंजन चेक करेगा कि बी में डिफॉल्ट वैल्यू है क्या, ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू है वहाँ पे, तो वो अनडिफाइंड को रिजेक्ट कर देगा, नहीं स्टोर करेगा। तो सी में क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 दैट इज 5, वो रिटर्न हो क्या आ जाएगा हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं गाइस। सो इसी को हम चेंज कर लें या इसको चलो कमेंट कर देते हैं कॉपी पेस्ट करके, ये पड़ा रहेगा, इधर ही पड़ा ये, और ए बी और सी बराबर ए इंटू बी, एंड रिटर्न कर दिया हमने यहाँ से सी को। तो देखिए इसमें 10 20 यानी क्या रिटर्न होकर के आएगा हमारे पास 200, इसमें 10 ए में जाएगा, बी की वैल्यू क्या रहेगी गाइस 2, तो 20 रिटर्न होकर के आएगा। इससे अगली जो ये वाली कॉल है 10 कॉमा अनडिफाइंड, तो इसके लिए भी क्या होगा गाइस 10 जा करके स्टोर होगा बी ए में, बी की वैल्यू 2 रह जाएगी और सी के अंदर आ जाएगा ए इंटू बी, तो 10 इंटू 2 20 रिटर्न कर देगा ये भी। लास्ट वाली जो कॉल है हमारी उसको देखिए जरा, उसमें हमने कुछ भी नहीं पास किया है, तो ए में अनडिफाइंड बी में 2, अनडिफाइंड इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में नॉट ए नंबर, तो NaN आ जाएगा। जस्ट इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग।
सेव नहीं हुआ क्या गाइस? ओके, ये सेव नहीं हुआ था, कंट्रोल एस नहीं हुआ था यहाँ पे। रिफ्रेश किया इसको, 200 20 20 NaN। अच्छा, अगर हम ए को भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दें तो NaN नहीं आएगा लास्ट वाले में। ए इक्वल टू हमने कर दिया 100। तो जब ए की वैल्यू नहीं भेजेंगे हम तो अनडिफाइंड की बजाय क्या आ जाएगा? 100 यूज़ में आ जाएगा। तो लास्ट वाला जो है उसमें 100 इंटू 2 अगेन कितना आ जाएगा हमारे पास? 200। बाकी 3 में तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना। ठीक है गाइस? तो दोस्तों ये था हमारे पास में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट। ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट में नहीं था, ES6 के अंदर ये एक नया फीचर ऐड किया गया है। 2015 में लॉन्च हुआ था ECMAScript का ये वर्जन, उसके बाद से ये एनेबल्ड है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ मेरे इन वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें। साथ ही साथ आप लोग भी वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, कैसा लगा, या कोई डाउट है तो वो भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक्स अ लॉट। हैव अ नाइस डे, हैव फन एंड एन्जॉय।